चर्चा है कि अप्रैल मई तक राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हो जाएंगे। राहुल गांधी ने तैयारियां कर ली है, अपनी टीम का खाका बना लिया है। सोनिया गांधी और उनके सहयोगी बुजुर्ग नेता रिटायर या कि मार्गदर्शक होंगे। अब ये अटकलें ही है, इसलिए कि राहुल गांधी अपने मन के मालिक है। राहुल गांधी तुरंत फुरत दुस्साहसी अंदाज में फैसले नहीं लेते हैं, बावजूद इसके वक्त निर्णायक फैसले का है। पूरी कांग्रेस इंतजार कर रही है कि कायाकल्प हो, कांग्रेस बदले, एकदम नए चेहरे, नए प्रयोग और नए अंदाज में नई ब्रांडिंग से काम शुरू हो। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार पार्टी चौथे नंबर की हैसियत में चली गई है। हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। दिल्ली में अधिकांश कांग्रेसी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला। वोट प्रतिशत 2 अंक से नीचे चला गया। प्रियंका वडेरा ने ठीक कहा है कि कांग्रेस को आप पार्टी से खतरा रहेगा। बतौर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का ग्राफ क्षेत्रीय दलों व आप के मुकाबले में नीचे जा सकता है। अरविंद केजरीवाल नौजवान चेहरों व आम आदमी की राजनीति के जैसे प्रतीक बने हैं, उससे राहुल गांधी की संभावनाएं घटती है। राहुल गांधी के पास विकल्प कम है, या तो वे कांग्रेस को पिछले 9 महीनों की दशा में रहने दे या आगे आकर कमान संभाले। पार्टी की अंदरूनी स्थिति दुविधाओं से राहुल गांधी को निजात पानी होगी। अपनी कमान में कांग्रेस को धार देनी होगी। सवाल है, राहुल गांधी का जो स्वभाव है, उनका अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे क्या यह संभव है? लोकसभा के बाद के सभी चुनावों में कांग्रेस लगातार नीचे गई है। छत्रप उठ खड़े हुए। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को संभालते हुए वापस जननायक बना लिया, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इच्छा शक्ति नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय व प्रदेश संगठनों में ठहराव है, दिग्भ्रमता है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, कांग्रेस के अंदर क्या हलचल है? जो ये चर्चा चली हुई कि राहुल गांधी जल्दी ही टेक ओवर करने वाले हैं पार्टी का, जल्दी ही अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्या संभव है? क्या कुछ ऐसी है सचमुच में कुछ तैयारी? व्यास जी, कांग्रेस में इतनी अटकलें चल रही है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को बनना है, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती है और कोई डायरेक्टली ओपनली उनको खिलाफ खड़े रहने की अभी तक इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहा है। सिर्फ संदीप दीक्षित ने कुछ बातें कही थी, बाकी सभी वरिष्ठ नेता जो है वो बिटवीन द लाइन्स बोल रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं, जो भी अपनी भावना है। तो कांग्रेस में राहुल गांधी को तो बनना है। राहुल गांधी कब बनेंगे? नहीं, ये सवाल ये कि राहुल गांधी खुद तैयार होते हुए, उनकी टीम खुद तैयार होती हुई लगती है, या अभी वेट एंड वॉच और संगठन चुनाव ये सब बातें करेंगे? उनकी टीम तो काम करती है, लेकिन वो बिहाइंड द कर्टेन काम करती है, वो खुल के सामने नहीं आती। जैसा आपने देखा, इंदिरा जी के आर के धवन थे, सोनिया गांधी के अहमद पटेल है, या और कुछ हर जैसा जितेंद्र प्रसाद थे, नरसिम्हा राव के। राहुल गांधी की वो टीम वैसे उनका पब्लिक फेस नहीं है, बैकरूम बॉयज है, वो काम करते हैं, टेक्नो सेवी है, फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादा रिलाय करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस नहीं है। इसलिए उन्होंने जो पिछले 9 महीने में जो मार खाया है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि राहुल गांधी के लीडरशिप के अंदर क्या हम चुनाव जीत सकते हैं? जी नहीं, तो सवाल यही है कि ये सब कुछ होते हुए वो आगे मैदान में क्यों नहीं आ रहे, आगे फ्रंट में क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आने के साथ भी अगर देखा जाए तो 45 साल की औसत उम्र की सरकार बन गई है। अमित शाह ने पूरी तीसरी पीढ़ी को आके पदाधिकारी और सब बना दिया है। तो कांग्रेस ये पुराने नेताओं को खत्म करके एक तरफ मार्गदर्शक बना के क्यों नहीं आखिर ये करने के मूड में आ रहे हैं? नहीं, मार्गदर्शक तो बना ही रहे हैं, क्योंकि अभी जो निर्णय प्रक्रिया है जो भी है, उसके अंदर सीनियर्स को इतनी तवज्जो नहीं है जितना पहले मिलती थी। लेकिन इस तरीके से जो बीजेपी में उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बनाया, उस तरीके से नहीं करेंगे। नहीं, सोनिया गांधी, जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, वोरा जी, ये सब क्या रहेंगे, कंटिन्यू वैसे ही करते रहेंगे, या आप मानते कि 2-3 महीनों में ये सब मार्गदर्शक हो जाएंगे? समझिए कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो सोनिया गांधी का रोल क्या होगा? कुछ लोगों का कहना है वो राजमाता के रोल में रहेंगी,
ये मार्गदर्शक रहेंगी। कुछ लोगों का कहना है कि सब सीनियर्स को वो वर्किंग कमेटी में डालेंगे, साल में 2-4 मीटिंगें हो जाएगी, उसके बाद में उनका वर्किंग कमेटी नहीं, वर्किंग कमेटी भी क्यों, जब भाजपा के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या संसदीय बोर्ड हो, उसमें सब अडवाणी जी से लेकर और मुरली मनोहर जोशी ये नहीं रहे, या आप पार्टी या बाकी पार्टियों में सब नई पीढ़ी आ गई, तो कांग्रेस एकदम कायाकल्प क्यों नहीं एकदम नया चेहरा, नया खून, नए उसके साथ आए? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो एलिटिज्म में और खानदानी पने में ही रहेगा? नहीं, उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी होती है। एक साथ आप 50 लोगों को दुश्मन नहीं बना सकते। नहीं, 50 में क्या अभी बन जाएंगे, 10 सब 4 साल तक रहेंगे, 4 साल वैसे ही सत्ता नहीं आनी है उसमें, ये समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस को। नहीं, वो कहीं ना कहीं उनका असेसमेंट है कि एक साथ इतना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरा यंग लॉर्ड भी राहुल गांधी के साथ में नहीं है। यंग लॉर्ड भी ये बता रहा है कि राहुल गांधी का जो मतलब आपके अनुसार बुनियादी संकट ये है कि न नए साथ में न पुराने साथ में, इसलिए राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दुविधा है, इसलिए तो ये इतना देरी हो रही है। कहीं ना कहीं उनका असेसमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सीनियर्स को बाहर कर दे लेकिन पूरे जूनियर्स या यंग टर्क भी उनके साथ में नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि संदीप दीक्षित ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस एलिटिस्ट बनी है, रेबॉन का चश्मा पहन के आप पार्टी को रिफॉर्म नहीं कर सकते। फिर उनका कहना कि आपकी भाषा जो है वो एलिटिस्ट की है, आपका जो पहरावा एलिटिस्ट का है। तो कहीं ना कहीं जो यंग लीडर है, तो यही तो है कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल की तरह चेहरे मोहरे और नया खून लाकर करने का परिवर्तन, भले एनएसयूआई से ले आए, भले यूथ कांग्रेस से ले आए, सब भले नए में भी जो पुराने जो स्थापित है उनको छुट्टी करे, तो ये संभव नहीं है कांग्रेस जैसी पार्टी में। तो उन्होंने कहा है कि 50% जो डेडवुड है वो सीनियर्स में से है और 70% वो एनएसयू और यूथ कांग्रेस में है। तो टोकनिज्म से वो नहीं चलेगा। तो कांग्रेस में ये चर्निंग हो रहा है, हर डिफीट के बाद में बड़ी पार्टी। चर्निंग हो रहा है या चर्निंग नहीं हो रहा है, ये संकट है। नहीं, चर्निंग हो रहा है लेकिन उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है चर्निंग, क्योंकि सामने चैलेंजेस है। जैसा दिल्ली में उन्होंने मार खाया, 0 रहे, अब बिहार है, उसके बाद में अगले साल में 5 स्टेट में चुनाव है, जहां 2 स्टेट में कांग्रेस पावर में, एक आसाम है, केरल और 2 उसमें भी बहुत मुश्किल लग रही है। गए तो फिर उनके लिए सिर्फ पंजाब का सहारा है, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते कि मैं वो है, और पंजाब में अब आप पार्टी की ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगी कांग्रेस के लिए। वो बता रहे कि 1977 इसीलिए कि 2019 तक जब कुछ भी कांग्रेस का नहीं है, तो राहुल गांधी हिम्मत करके इन पुराने सबको छुट्टी करके नई बिल्कुल टीम, नया चेहरा क्यों नहीं कर सकते? एक आवाज भी अंदर से आ रही है कि पार्टी को स्प्लिट होनी चाहिए, ताकि ये स्प्लिट की नौबत कहां है? जब उनके पास पूरी कमान है, राहुल गांधी जो चाहे हो, सोनिया गांधी जो चाहे हो, तो फिर स्प्लिट और ये सब बातें है कैसे? कमान दिखाई दे रही है, जब वो डिसीजन लेंगे तब उसके अंदर स्वर निकलेंगे। आपको याद होगा, मतलब ये है अंदर खतरा है कि सीनियर लोग खड़े हो सकते हैं। नहीं, जैसा कि पहला चैलेंज तो राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हारने के बाद केरला पीसीसी से आया, बाद में उन्होंने अपना रेजोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। दूसरा राजस्थान से है, तीसरा मध्य प्रदेश से है, चौथा ये चिदम्बरम अलग अलग स्वर में बोलने लगे, दिग्विजय सिंह बोलने लगे। तो ये जो बातें हैं, आज आपको दिखाई देता कि वो कुछ नहीं है, सब कुछ राहुल गांधी के हाथ में है, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके से नहीं होगा। ये मतलब ये है कि राहुल गांधी की खुद की भी इच्छा शक्ति कांग्रेस के अंदर भीतर की बातों से, आवाज से और चिंताओं से दबी हुई है, इच्छा शक्ति झुकी हुई है। नहीं, इच्छा शक्ति होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं है, लेकिन वो बनना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे वो, लेकिन चलाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, चलाएंगे में क्या वो मानता? अब आपका ये नहीं मानना कि वो अपने निजी तौर पर जो चाहेंगे वो फैसले कर लेंगे, या उस समय भी सोनिया गांधी या उनके जो सलाहकार करीबी वो बाधा बनेंगे? पार्टी इतना आसान नहीं है। सोनिया गांधी जो बनी है, जो 10 साल आई है, वो सोनिया गांधी अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं था, सीनियर्स लोग थे और प्रीपोल अलायंस और पोस्टपोल मैनेजमेंट की तरफ से आया मतलब था। कुल मिलाकर आपका मानना है कि ये जो स्थिति पिछले 9 महीने जैसे है, वैसे ही आगे की कंफ्यूजन और ये सब बना रहेगा। कम से कम 2 साल तो यही चित्र दिख सकता है। जी वेंकटेश जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।